मिट्टी, इस्लामकोट और नगर पारकर में रबाड़ियों की तलाश में नाकामी के बाद बिलाखिर हम रबाड़ियों की एक बस्ती तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये छोटी सी बस्ती नगर पारकर से तकरीबन 4 किलोमीटर सरहद की जानिब है, जिसे घटियारी कहा जाता है। रबाड़ी औरतों को उनके रिवायती स्याह लिबास में पानी भरकर आते देखा जा सकता है, मगर बात करने की कोशिश बगैर किसी मुकामी शख्स के मुश्किल है। घटियारी के इस छोटे से गांव में राणो भगत रबाड़ी को तलाश करने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। अपनी सकाफत से जुड़ा भगत रबाड़ी दूर ही से अपने चौरे के आंगन में बैठा नजर आ गया। चौरा थरी लोगों की रिहाइशगाह को कहा जाता है। कमोबेश पूरे थर में मट्टी और रेगिस्तानी घास से तैयार किए जाने वाला ये चौरा है, जो गर्म मौसम में इंतहाई ठंडा और सर्दी में गर्मी का एहसास देता है। रबाड़ी आमतौर पर इसी अंदाज के चौरा में रहते हैं। इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो ऐसे समझिए कि हमें एसी में बैठा हूँ, क्योंकि पानी आता है और चला जाता है, लेकिन उसमें अंदर नहीं आता है, बाहर जाता है, लेकिन उसमें उसकी जो हवा है ना बिल्कुल साफ़ सुथरी आती है और जड़ी की जैसी कि मैं एसी में बैठा हूँ। मगर नगर पारकर में छतें तैयार करने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। नगर पारकर जोग्राफियाई लिहाज से जिस ज़ेरे ज़मीन लाइन पर वाक़े है, वहाँ ज़लज़ले के झटके मामूल से ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से ये छत मौजू है, जो ज़लज़ले की सूरत में बजने लगती है और लोग होशियार होकर घरों से बाहर आ जाते हैं। इतना आवाज़ होता है शोर वाला, तो जो लोग बाहर निकल जाते हैं। एक सवाल जो गुज़िश्ता 1 बरस से मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था, आखिर आज उसका जवाब मिलने की उम्मीद पैदा हो गई, और वो सवाल फौरी तौर पर भगत रबाड़ी के सामने रख दिया गया। कोई टाइम में बादशाह था एक, जो हमारा बच्चा मांगा था, बच्ची बादशाह ने कि छोकरी हमारे को जो शादी करेगा। फिर दूसरा को बादशाह था, उसके पास के भाग गए सारे लोग हमारे। वह बादशाह ने हमारा साथ दिया, बच्चा को बचा दिया। फिर वो हमारा एक जो हमारा जनरल साहब था हमारा कौम का, वो फौत हो गया जंग में। जिसको हमारा पनाह दिया था वो भी बादशाह फौत हो गया। उसके पीछे जो ये हमारे लुगाइयों ने सूख रखा है। औरतें काले कपड़े क्यों पहनती हैं? राणो भगत रबाड़ी ने मोहतात अंदाज में अपनी औरतों के शोक की वजह बताई, मगर नामुकम्मल। अभी कोई ज़्यादा नहीं है मेरे बाबा, भूल गया। इस कबीले के शोक की बुनियादी वजह एक रबाड़ी लड़की थी जिसे अगवा कर लिया गया था। शायद यही वजह है कि रबाड़ी खवातीन किसी और हिंदू बिरादरी के कबीले की निस्बत ज़्यादा पर्दे की पाबंद हैं। तो हमें अपने घर लेके चलोगे? हाँ चलो, तू भले चल। हाँ? क्या देखेंगे घर? घर देखेंगे। पहले वो चौराहे में तो नहीं रहते ना, इधर तो अलग है स्टाइल रहने का, उधर तो चौरे में रह रहे हैं सारे। घर ले चलते हैं, बाकी एक बात करेंगे, हमारी बीबी के फोटो छिकान हम नहीं देंगे। पर्दे में? नहीं। पर्दे में भी। सकाफती एतबार से रबाड़ी कबीला आज भी अपनी सदियों पुरानी रीत और रिवायात से जुड़ा है, मगर वक्त ने इन पर कुछ न कुछ असर जरूर डाला है। भगत रबाड़ी के करीब ही रूपो रबाड़ी का चौरा है। आइए अब वहां चलते हैं। रूपो आम मलबूस में नजर आया। बाज रबाड़ी अपने घरों में शलवार कमीज ही पहनते हैं, ताहम मेहमानों के इसरार पर वो अपनी चोली भी निकाल लाए और पटका बांधने का तरीका भी बता दिया। रबाड़ियों का असल ताल्लुक हिंदुस्तान के सहरा से है, जहां ये अब भी बड़ी तादाद में आबाद है। एक गैर मुल्की खातून सहाफ़ी ने इंडिया के रबाड़ियों के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म भी बनाई है। Many Rabaris lead a nomadic life, wandering around the year in search of greener pastures, traversing the lands of Gujarat and beyond. पाकिस्तान में रबाड़ियों पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ, जबकि तारीख से भी
इनके शोक और उस जंग की ज़्यादा तफसीलात नहीं मालूम हो सकी जिसकी बिना पर ये शोक मना रहे हैं। तुम लोग गुजरात से ताल्लुक़ रखते हो? हम जिंदगी हमारी जो पैदावारी हुई है गुजरात की, हमारा मुल्क वही गुजरात था। ताहम चंद एक मुकामी ज़ुबान में शाया होने वाले अखबारात ने ज़रूर इस बरादरी के बारे में ख़बरें और मज़ामीन शाया किए हैं। रेबाड़ियों पे सच जो है वो कोई इल्मी काम अभी तक मेरे नोटिस पे नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है कि ये लोग कौन हैं और जो है वो कोई जो है वो आया इन जैसे लोग कहीं और भी हैं या नहीं हैं। कंट्रोल लाइन के साथ रबाड़ियों के चंद गांव आबाद हैं जिनमें इनकी तादाद बाज़ लोगों के मुताबिक सिर्फ 1 से 2000 है। थरी रबाड़ियों में बच्चों की शादी यकीनन एक ऐसी तकरीब होगी जिसमें इनकी मुकम्मल सकाफत नजर आएगी। वो पींघे में होते हैं ना, बच्चे जमते हैं, साल के हैं, 2 के, उसके मंगनी कर छोड़ते हैं। बच्चा भी भले छोटा हो, बच्ची भी छोटी। हमारे ये निके बच्चे हैं ना, इसकी मंगनी हुई है। दहेज की तरह है ना, कोई बड़ी कोई छोकरी हो ना, वो बोलता है माइट कि मेरे निजी छोकरी की भी करना है, तो ये छोकरा जो इसकी भी पढ़ना चलूँ, वो थारी में बिहारी। तो मतलब ये है कि एक बच्चे की शादी हो तो बाकी दोनों तीनों की भले 5 होए तो भी वो शादी संकट कर सकोगा कि जो खर्च भगा। मगर इस कबीले में शादियों का भी एक मौसम होता है, यानी सावन और सर्दी का मौसम। रबाड़ी कबीला शुरू से आम माशरे से अलग रहा है। शायद यही वजह है कि इन लोगों के बारे में ज़्यादा तफसीलात आवाम तक ना पहुंच सकी। हम जो हिंदू हैं वो जे तो उसी वक्त शादी में जो देते हैं, ये शादी के बाद जब वो उसकी पहुंच होती है, उसके पास होते हैं, तब देते हैं। वो माशरे से ख्वाह कितना ही दूर रहें, शादी में गाड़ी की तो ज़रूरत होती है और ज़रूरी नहीं कि ड्राइवर इनका अपना हो। रबारी कौम के हम बारातें उठाते हैं, जाते हैं किराए पे, तो इनके साथ इसके पहले तो हमने सुना था जब तो 6 महीने के बच्चे होते थे जो प्लेटों में इनकी रीत रस्म करके और इनकी शादी करा देते थे। अभी तकरीबन 8 साल से 10 साल तक ये बच्चे छोटे ले जाते हैं। रात को तकरीबन 3 बजे के 5 बजे तक इनका टाइम होता है। रात की घरा से निकल जाएगी पर इधर बैठी रहेगी, जब वो अजान होगी उस टाइम में दरवाजे फिर सारा जो इसके गांव वाला है वो घुट को वनाह देगा। वनाह में समझते हैं सजा नहीं, घोट को रोटी मानी मिठाई, हमारे में इधर मात्र बनाता है। मात्र आपने नहीं देखा है, मात्र क्या चीज़ है वो मिठाई है पर 2 महीना 4 महीना पड़ी रहती तो खराब नहीं होती। डॉक्टर लक्ष्मण का ताल्लुक काजबो गांव से है और इनका बचपन रबाड़ियों के साथ ही गुजरा है, इसलिए काजबो जाने से पहले इनसे बात करना ज़रूरी है। चंद विलेजेस हैं जो जिसमें लबारी कम्युनिटी रहती हैं। तो स्नेक जिसको बाइट खा जाता है तो रात के रात ही उसको नींद नहीं करने देते हैं, वो धोल पे ही उसको वो झाड़ू मारते रहते हैं। काजबो गांव रबाड़ियों की एक बड़ी आबादी करार दी जाती है। इस गांव में जाए बगैर इस महदूद कबीले से मुलाकात अधूरी रहेगी। बस यही सोचकर सरहदी इलाके काजबो का रुख कर लिया। मिट्टी से नगर तक पक्की सड़क और नंगर से घटियारी तक कच्चा पक्का रास्ता मिला, मगर काजबो का रास्ता खासा दुश्वार साबित हुआ, जहां 4 व्हील ड्राइव गाड़ी ही कामयाब है। जब लगन सच्ची हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। सो हमारी गाड़ी भी पाकिस्तान के आखिरी सरहदी गांव तक पहुंच ही गई। बहुत कोशिश की मगर इन झाड़ियों के उस पार जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बात हो रही थी रबाड़ियों की शादी की। इस शादी में बारात जाने के अलावा लड़की को ब्याह कर लाने का भी खूब अंदाज है। एक तरफ तो बेबस दूल्हा यानी घोट की खिदमत की जाती है और दूसरी तरफ दुल्हन अपने मैके की तरफ भागती है। दूसरे दिन शाम को वो बारात लेके घर छोड़ते हैं तो घर के गेट के ऊपर वो उतरते हैं,
उसके बाद जो दुल्हन होती है वो वहाँ उतारने के बाद वो भागती है बाहर, अपने घर के अंदर नहीं जाने मांगती है, बाहर दौड़ती है, तो उसके पीछे औरतें जाती हैं, इनको पकड़ के फिर घर में ले जाते हैं, फिर हम चले आते हैं। बस यही देखा है हमने। ये छोकरी घोट जो है या कुंवर जो? थरी रबाड़ियों में दूल्हा का लिबास खूब दिलचस्प होता है। यहाँ सर्दी के मौसम से पहले शादी तो नहीं हो सकती, मगर हमारी फरमाइश पर लखबीर घोड़ बनने को तैयार हो गया। आइए लखबीर की तैयारी देखते हैं। थरी रबाड़ी देवी माता के भगत होते हैं और गोगा यानी सांप की भी पूजा करते हैं। यही वजह है कि अगर सांप उन्हें काट ले फिर भी वो उसे नहीं मारते। अगर कहीं पे कसम भी खाते हैं तो गोगे का कसम खाते हैं। हाँ, कहते हैं आपको गोगे का कसम है ये काम, ये तो फिर उसके लिए ये बड़ी एक अहमियत रखता है ये कसम। बारिशों के बाद यहाँ बेतहाशा सांप निकल आते हैं और सांप के काटने के अनगिनत वाकयात पेश आते हैं। पुश्त दर पुश्त चले आए तरीके के मुताबिक रबाड़ी आज भी सांप के कांटे का वही देसी इलाज करते हैं जो उनके अजदाद करते थे। यह है इस गोगा मंदिर का भोपा जो सांप के कांटे का इलाज करता है। कैसे, आइए जानते हैं। इल्म है, इल्म अखर है, आवते नहीं है। खबर पड़े कह तू आवे कहते कह तू ये खबर दे के भोपो से वेलो ली आवे मिलट अन बीजे वर सुई नहीं रे हाणे से माणा ना भला खाए ने सुई निकरी हुआ हूं ठीक थई जा कोई बेचारा ओथे ले जा भला વાત હમણો કે તમે કે મોઢો નખીને ઉતારો કે કેમ કી ઉતારો ઝેર મારો मोढो बे बाता भले कहते हैं कि अभी मुंह डालते जिस पर काटती है ना भला तो उसको चूस जैसे जूस चूस रहा ऐसे चूसता है, बाद में सारा जहर निकल जाता है। रबाड़ियों का आबाई पेशा बकरियां चराना था जो आज भी है। मुंह अंधेरे ये अपना रेवड़ लेकर निकल जाते हैं और अंधेरे से पहले वापस आ जाते हैं। रिवायती रबाड़ियों की जिंदगी अपने मवेशियों के गिर्द ही घूमती है। खुराक और लिबास सब इन्हीं मवेशियों से हासिल किया जाता है। इन सोगी औरतों का लिबास ऊन से तैयार किया जाता है जो वो खुद तैयार करती हैं। सर्दी हो या गर्मी यही लिबास पहना जाता है। जैन मजहब की तरह रबाड़ियों में भी मोर को अकीदत की निगाह से देखा जाता है। नंगर पारकर के जैन मंदिर में जिस तरह मोरों की तस्वीरें नजर आईं, उसी तरह रबाड़ी के इस चौरे में भी। तालीम से नाबलद ये रबाड़ी फाइन आर्ट में खूब दिलचस्पी रखते हैं। लोगों का कहना है कि थरी रबाड़ियों में एक खुशगवार तब्दीली आई है और वो ये कि ये अपने लड़कों को तालीम दिला रहे हैं। पूरे नंगर के रबाड़ियों में 2 नौजवान ग्रेजुएट हैं, जबकि पूंजों के बेटे ने भी मैट्रिक तक तालीम हासिल कर ली है। अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो छोटे छोटे हैं वो पढ़ते हैं। पूरे थर में घूम ले, यहाँ औरत के हाथ खाली नहीं दिखाई देंगे। ख्वाह मेघवार हो या कोली, हर औरत की कलाई से बाजू तक रंग बिरंगे कड़े सजे होते हैं। मगर रबाड़ियों का अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। इस कबीले की औरतें हाथी दांत से बने 2 कड़े कलाई से कोहनी तक पहनती हैं। थरी रबाड़ियों का सोग अब भी जारी है, मगर यहाँ आकर ये मालूम हुआ कि रबाड़ियों का एक ग्रुप ऐसा भी है जिन्होंने माजी करीब में ही अपना सोग बढ़ाया है। वो कौन लोग हैं और वो कहाँ हैं, जानते हैं मगर एक वक्फे के बाद।